मैं अपने बता रहा हूँ, मेरा सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर खाता खुला था। 75,000 करोड़ ये आपका ही पैसा है। इन सब ने मिलाकर एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है आपकी पूंजी आपका अधिकार। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो लगभग 1868 करोड़, ब्यावर जिले की अगर बात करें तो लगभग 67,000 अकाउंट, 67,000 अकाउंट में के 17 करोड़ जो राशि है बैंकों के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा सभी बैंक एक साथ में आमंत्रित होकर के और ग्राहक सेवा केंद्र आ रहे हुए सभी मैनेजर साहिबान, आपके सभी स्टाफ के बंधुगण, क्षेत्र से पधारे हुए माता बहनें, नौजवान दोस्तों, युवा साथियों के जो इसमें हमें ये इस प्रोग्राम में जो आए हैं उसमें कुछ समझने की ज़रूरत है। मैं अपने बता रहा हूँ, मेरा सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर खाता खुला था। उस समय में ब्यावर में एक छोटी सी बैंक थी, शाह मार्केट के अंदर, और 4 फिगर के अंदर मेरा अकाउंट था 3849, बहुत पुरानी बात थी। उस समय में मैं खाता खुलाने के लिए, क्योंकि मैं गांव से रहने वाला हूँ, हिम्मतपुरा गाँव है मेरा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, और बाबूलाल जी भंडारी के यहाँ पर मैं सर्विस करता था पेट्रोल पंप पर। तो वहाँ से उनके खाते में जो पैसे जमा कराने के लिए मैं जाता था, पंप का खाता बाबूलाल जी भंडारी का पैसा मैं जमा कराने के लिए जाता, तो मैनेजर साहब से मेरी अच्छी डॉक्टर ऐसी जैन मैनेजर साहब थे, निश्चित हो गया। अब मेरा खाता खुलाने के लिए मैंने मैनेजर साहब को कहा भाई मेरा खाता खुलाओ। तो मैनेजर साहब ने कहा कि भाई बैंक के 2 गवाहों के साइन लाओ आप। मैंने कहा साहब मैं गाँव से नहीं आऊँ, 4 आदमी। बोला नहीं, वो हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारी बैंक में जिसका खाता हो वो आपकी गारंटी देगा, वो आपको परिचय करवाएगा कि साहब इसका खाता मैं खुलवा रहा हूँ, तो वो उसकी गारंटी मानी जाएगी या गवाह माना जाएगा या उसको पहचान करता माना जाएगा, ये माना जाता है। तो कहीं ऐसे पहले बैंकों में खाता खुलते थे, अभी शायद ऐसा है या नहीं है तो आप लोगों को जानकारी। तो ऐसे पुराने पैसे जहाँ पड़े हैं और जिनके खातों में कोई अपना नाम नंबर वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे भी हमारे को उसका पता लगाना चाहिए कि पैसे किसके हो सकते हैं, इसका खाता किसने खुलाया, उसके नंबर ढूंढ करके भी हम उस तक आदमी तक पहुँच सकते हैं। एक सुझाव है। साथ में आप लोग वैसे प्रयास कर ही रहे हैं, और जितने भी बैंक की समस्या है हमें मिलकर के आपस में बैठनी चाहिए, उसको मिटानी चाहिए। और ग्राहकों की भी अगर कोई ऐसी समस्या रहती है तो सभी हम बैंक वाले भी बैठ करके आपस में उनका भी समाधान करना चाहिए, ताकि उनका भी समाधान हो। आज इस प्रोग्राम में बहुत कुछ बातें बैंक के द्वारा भी कही गई है, और भी कोई समस्या ग्रामीण भाई बहन जो आए हैं, शहर से भी आए हैं, पूरे ज़िले से आए हैं, उन सबको भी सुझाव है कि आप यहाँ खुल करके अपनी बात संबंधित बैंक से कर सकते हैं और उसका सहयोग ले सकते हैं।
आज जिले में इस प्रकार का कैंप लगाया गया है, उसके लिए मैं सभी कैंप लगाने वालों को, सभी अधिकारीगणों को और पधारे हुए सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं कि आप सबकी वजह से बड़ा अच्छा जागरूकता कैंप लगा है। उसके लिए मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। मंडल सहायक महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक को कि आप वित्तीय जागरूकता अभियान आपकी पूजा आपका अधिकार पर अपने विचार प्रस्तुत करें। श्री ब्रह्मलाल जाट जी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जो भी यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित थे। भारतीय रिजर्व बैंक के डीईए फंड या दिया फंड हम कहते हैं, उसमें स्थानांतरित कर दी जाती है। तो 75,000 करोड़ ये आपका ही पैसा है और भारतीय रिजर्व बैंक का ये मानना है ये आपका ही अधिकार है, इसलिए इस कैंपेन का हमने नाम दिया है। और भारत सरकार से समन्वय करके और बाकी जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, इन सब ने मिलाकर एक मुहिम चलाई है जिनका नाम है आपकी पूंजी आपका अधिकार। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो लगभग 1868 करोड़ डिपॉजिट का पैसा है, आपके बैंक अकाउंट का पैसा है जो आरबीआई के डीए फंड में है। और ब्यावर जिले की अगर बात करें तो लगभग 67,000 अकाउंट, 67,000 अकाउंट में के 17 करोड़ जो राशि है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मेरा जो ये जो अमाउंट है वो अनक्लेम्ड कैसे हो सकता है। जैसे सर ने बताया कि अगर 10 साल तक हम हमारे खाते में कोई लेन देन नहीं करते हैं तो उसको निष्क्रिय माना जाता है, और 10 साल तक अगर आपने खाते में लेन देन नहीं किया तो वो आरबीआई को ट्रांसफर हो जाता है। तो उससे पहले एक स्टेप आता है, 10 साल से पहले एक और स्टेप आता है कि अगर 2 साल से आपने कोई खाते में आपका लेन देन नहीं किया तो बैंक आपको कहती है कि आपको फिर से आपका बैंक वो खाता मतलब बंद कर देता है, यानी आपको लेन देन नहीं करने देता। बैंक बोलता है कि आप एक बार आइए, आपका केवाईसी अपडेट कराइए, तो वो हो जाता है इनऑपरेटिव अकाउंट। यानी 10 साल से पहले की एक अवधि आती है 2 साल। 2 साल से आपने कोई आपके खाते में लेन देन नहीं किया है तो बैंक उस खाते में लेन देन रोक देता है कि ताकि आप आए अपना केवाईसी कराएं। तो ये केवाईसी कराना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि जब भी कोई खाता इनऑपरेटिव होने जा रहा है उससे पहले आपको आपका खाता धारक को सूचित करना है, एसएमएस के द्वारा या एक लेटर के द्वारा आपको सूचित करना है कि आपका खाता निष्क्रिय हो रहा है, आप कृपया केवाईसी कराएं या इसको एक्टिवेट कराएं। तो उसके लिए आपके मोबाइल नंबर की जानकारी, आपके एड्रेस की जानकारी बैंक के पास होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो फिर बैंक आपको किस तरह से कांटेक्ट करेगा, ये समस्या बड़ी आ जाती है। ये इतना जो मैं बता रहा हूँ 75,000 करोड़ जो अमाउंट है उसमें एक बड़ी समस्या ये है कि क्योंकि ये सारे पुराने अकाउंट हैं, इसमें खाता धारकों के एड्रेस अपडेटेड नहीं है या उस टाइम पे मोबाइल नंबर हमारे उतने होते नहीं थे तो मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है। तो इस वजह से बैंकों को ये समस्या आ रही है कि वो खाता धारक को का पता लगाना कि हम मेरा खाता धारक है कहाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जैसा मैंने वो 75,000 वाला आंकड़ा बताया था तो 1 साल पहले ये आंकड़ा 60,000 करोड़ था, यानी 1 साल के अंदर 25% की वृद्धि हुई। तो इतनी तेज वृद्धि अगर हो रही है तो तभी जाके ये अभियान चलाया जाना पड़ा कि हमें ये पैसा आपको वापस लौटाना चाहिए। आपको कुछ जानकारियां देनी, जैसे खाता धारक का नाम, बैंक का नाम जिसमें उनका खाता था। अगर आपको बैंक भी नहीं पता तो उस पोर्टल पे आप 30 बैंक की जानकारी, तो आप सभी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुद्रा जी, आप सीकर जी है ना? अगले हैं सीकर कतार जी। सीकर कतार जी, आरती पलाडिया जी, तालियां बजाते रहे सभी। सीताराम जी, अगले मिस्टर
मिस्टर पीयूष। इसके पश्चात यूको बैंक के प्रतिनिधि शर्मा जी। अगले गोविंद ट्रेडर्स के प्रतिनिधि आए। अगले मिस्टर ओम प्रकाश जी, ये भी यूको बैंक के लाभार्थी हैं। तालियां। इसके पश्चात हम अगले उषा गोयल जी हैं। अगले मिस्टर मनीष गोयल जी हैं। अपना जो भूल गए थे उसको मिलना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तालियां बजती रहेंगी। अगले हैं रजिया बानू, मिसेस रजिया बानू जी। मिसेस रजिया बानू जी 26,768 रुपए का इनका क्लेम है। अगले हैं फतेह चंद कुमावत, इनका 40,000 रुपए का क्लेम है। मिस्टर फतेह चंद कुमावत जी। अगले हंसा बहन दिनकर। इसके पश्चात इनके